Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी के अंदर एक टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो भी डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिशन एंड ज्यूरिसडिक्शन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ यूनियन जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो यूनियन जुडिशरी है ये चैप्टर 4 के पार्ट 5 में दी गई है फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147। ये इंडियन जुडिशरी जो ये इंटीग्रेटेड है, मतलब एक हायरार्की फॉर्म में है। ये जैसे यूनियन एंड स्टेट के लिए अलग अलग कोर्ट नहीं है, सब हायरार्की फॉर्म में ही है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये एपेक्स है, मतलब ये टॉप मोस्ट है। हर काम, हर ऑर्डर, हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट से होता है। तो हमारे इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही कि गवर्नमेंट जो है उसके 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ बनाना। दे आर फेमस इन मेकिंग लॉज, दे मेक लॉज। जो लॉज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर, है ना। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, मतलब वो जो लॉ बनी है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके देख रेख के लिए, चेकिंग के लिए, एग्जीक्यूट करना, देखना। और जुडिशरी, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काफ़ी अलग चीज़ है और जुडिशरी बिल्कुल साइड, मतलब जुडिशरी का हर चीज़ अपना अलग है। तो जुडिशरी मतलब जज करना, यहाँ पे सही और गलत। ओके, तो ये एक सिंगल जुडिशरी है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं हमारे लेजिस्लेचर, या कोई अमेंडमेंट करता है, एक्ट करता है। तो ये एक सिंगल जुडिशरी है, ठीक है। ये एक सिंगल जुडिशरी है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं हमारे लेजिस्लेचर्स, ओके, या अमेंडमेंट्स, एक्ट्स, कुछ भी। तो अगर वो एक्ट्स या अमेंडमेंट्स कुछ डैमेज कर रहा होता है भारत की किसी चीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, या ETC कुछ भी ले सकते हैं हम, तो जुडिशरी उसे निल और वॉइड साबित कर देता है। तो इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशरी में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई दबाव नहीं होता है। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स हैं जिसको जुडिशरी ने निल एंड वॉइड साबित कर दिया है। अब आते हैं इसके कॉम्पोजिशन में, सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पोजिशन में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉम्पोजिशन है वो कंस्टिट्यूट करता है 31 जजेस, जिसमें सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो पहले 25 जजेस हुआ करते थे, अब 31 है, पहले 25 हुआ करते थे। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, पहले की बात करें तो पहले 8 जजेस हुआ करते थे, मात्र 8 जजेस। 8 के बाद 25 हुए, 25 के बाद अब 31। अब जो जजेस हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए। तो अब कौन कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है? पहला है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का होना चाहिए। हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होना चाहिए या 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए, समझ रहे हैं। एंड लास्ट, ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब अपॉइंटमेंट कैसे जजेस का होता है? जजेस को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है जजेस को अपॉइंट। और साथ में ये भी याद रख लीजिएगा कि चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। जैसे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो बाकी जजेस से सलाह लेकर करता है। फिर जजेस को अगर अपॉइंट करना होता है, जजेस को अपॉइंट करता है तो चीफ जस्टिस का सलाह लेता है। तो एक ग्रुप ऑफ पार्टी है जो हर चीज़ डिसाइड करती है, उसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं, 4 सीनियर जजेस होते हैं। ये मिलकर कुछ पर्टिकुलर चीज़ को डिसाइड करते हैं। ओथ, अब ओथ कैसे लेते हैं? तो चीफ जस्टिस और जजेस दोनों ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। अगर प्रेसिडेंट ना रहे तो प्रेसिडेंट अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अब टर्म्स क्या है? जजेस की टर्म्स क्या है? वो जब तक 65 इयर्स के नहीं होते तब तक वो जॉब कर सकते हैं। 65 हुआ रिटायरमेंट। दूसरा है कि अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं तो रिजाइन प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर दे सकते हैं। थर्ड है कि जजेस को रिमूव भी कर दिया जा सकता है। उन्हें रिमूव कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट एक बिल पास करेगा पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट में बिल पास करता है तो वो बिल जो है किसी भी हाउस में जा सकता है, या तो राज्यसभा में जा सकता है या तो लोकसभा में जा सकता है, कहीं पे भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो दोस्तों, अगर लोकसभा में वो पास हुआ, ठीक है, बिल
तो उसमें 100 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं, और अगर राज्यसभा में हुआ तो 50 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं जो सपोर्ट में रहे कि हाँ इसे निकालना है, हाँ मतलब जजेस को निकालना है। तो ये है असल फंडा। और एक बहुत अहम चीज़, अगर रिटायर हो चुका जज सुप्रीम कोर्ट का, वो अगर प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। वैसे तो पहले कह दिया जाता है कि अगर आप रिटायर हो जाते हैं आफ्टर अटेनिंग 65, वो कोई भी कोर्ट में प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर सकते। रिटायरमेंट मीन्स रिटायरमेंट, फिनिश। तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन। हम नेक्स्ट वीडियो में ज्यूरिसडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन जो है ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई हो। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।